स्टूडेंट, अब हम जिन पंक्तियों का जो अध्ययन किया है उनके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पहली दो पंक्तियों में जो शब्द हैं कठिन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किरण अर्थात सूर्य की किरणें, उषा अर्थात सवेरा, उपहार अर्थात पारितोषक, अभिनंदन यानी स्वागत करना, हीरक हार अर्थात हीरों का हार, व्योमतम आकाश का अंधेरा, व्योम मतलब आकाश और तम का मतलब अंधेरा, पूंजी यानी ढेर, नष्ट मतलब खत्म होना, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार। यह स्त्रीलिंग शब्द है, इससे हम अलंकार करना या अलंकृत करना भी कह सकते हैं, पूरा संसार भी कहा जा सकता है। अशोक अर्थात शोक रहित, जहाँ पर कोई दुख न हो। आलोक यानी प्रकाश, विमल यानी निर्मल, वाणी यानी मधुर स्वर, वीणा यानी वाद्य यंत्र जो माता सरस्वती के कर कमल में विराजमान होती है। कमल एक पुष्प का नाम है। सप्रीत यानी प्रेम, और सप्त स्वर यानी सरगम के 7 स्वर, सारे गामा पौधा निसा, और सप्त सिंधु, सिंधु अर्थात सागर, परंतु यहाँ पर 7 नदियों का समावेश किया गया है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, परुष्णी, शतद्रु, वितृष्णा इत्यादि। अब मैं इन 6 पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न दूंगी, आप उन प्रश्नों को लिख लें। सर्वप्रथम पहला प्रश्न मैं दूंगी, भारत महिमा के कवि का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है कि भारत महिमा कविता में किस दृश्य का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हिमालय ने कैसा उपहार संसार को दिया है। चौथा प्रश्न है, आलोक के आने से संसार में क्या नया परिवर्तन आया। माता सरस्वती कमल के पुष्प पर बैठकर किस प्रकार के तान छेड़ रही है। और अंतिम प्रश्न होगा कि भारत महिमा का वर्णन 6 पंक्तियों के आधार पर करें। धन्यवाद।